गरौरी हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोथकी और तो राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ गांव राखी में और हमारे साथ युवा किसान नेता मौजूद हैं भाई विकास जी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का जो धरना था 28 तारीख को सब ध्वस्त कर दिया। और एक पहलवानों ने जो खेल रत्न थे अर्जुन अवार्ड जिनको मिल रहा था, जो देश के लिए मेडल लेकर के आए थे, उनके साथ वो वहशियाना हरकत की गई है कि सारा मतलब समुदाय शर्मसार है। तो भाईजियाँ का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ इनके विचार हैं, वो सारी जानकारी भाईजियाँ तले होंगे। तो विकास भाई जी राम राम। राम राम भाई नरेंद्र, आपके चैनल न देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई जी। जो दिल्ली जंतर मंतर पे पहलवानों ने धरना दे रखा था शांति प्रिय ढंग से, और 28 तारीख को जो कॉल की थी कि भाई जो भाई भी आवे शांति प्रिय ढंग से आवे और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न करे, उसके बावजूद भी सरकार का जो मतलब एक तानाशाही रवैया था उस पर क्या कुछ कहोगे भाई? एक तो बात बता दूं, जो जंतर मंतर की जगह है ना, वो छोड़े इसलिए रख रखी स्पेशल, वहाँ पे आपके साथ में कोई भी अन्याय होने लग रहा है तो वहाँ पे बैठ के, क्योंकि संसद भवन भी नजदीक पड़े, वहाँ से प्रधानमंत्री का हाउस भी वहाँ नजदीक पड़ता है, वहाँ बैठ के आप अपनी आवाज को उठा सकते हो। ठीक है भाई, देश के प्रधानमंत्री तक व जो सांसद बैठे उन तक अपनी आवाज न पहुंचा सको। और जो आप लगातार बैठे थे वहां पर देखो पहलवान, उससे पहले लगातार अलग अलग किसान संगठन लगा लो, सामाजिक संगठन लगा लो, तो उनके समर्थन में जान दे रहे, लेकिन फिर एक न्यू लगा भाई बिल्कुल सुनवाई नहीं होने लग रही। उसके बाद एक कॉल दी गई महिलाओं के सम्मान में एक पंचायत बुलाएगी जिस दिन नए संसद का उद्घाटन था, और बिल्कुल लोग एक शांति प्रिय तरीके से जाने लग रहे थे। आपने देखा तो जबरदस्ती उनको रोका गया। ठीक है, कहीं पे उनको रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए, और उसके बाद आपने देखा कि लगातार अपने शांति प्रिय प्रदर्शन करने के लिए जब संसद की तरफ बढ़ने लग रहे थे पहलवान, और उनके साथ में पूरे देश के लोग जब आगे की तरफ बढ़ रहे थे, देश के पहलवानों के साथ में जो अत्याचार किया गया वो देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखने का काम किया। और उसके ऊपर अलग अलग देशों की जो फेडरेशन है खेलों से जुड़ी हुई, उनके भी इस बारे में रिएक्शन आया, ट्वीट आए, उन्होंने अपनी वो कराया कि भाई इस पे ऊपर अगर समय से कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें अपना हस्तक्षेप करेंगे, इंटरफेयर करेंगे किसी ना किसी तरीके से। एक दिन आप देखेंगे जब ये जो लोग हैं हमारे खिलाड़ी हैं भाई, बजरंग पुनिया है भाई, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, और भी उनके साथ में जो बैठे हैं, जब ये देश के लिए मेडल जीत कर लाए तब किसी ने नहीं पूछा इनकी जाति क्या है। ठीक है, जब तो इनको प्रधानमंत्री खाने पे बुलाने लग रहे थे, और विनेश फोगाट का तो नरेंद्र मोदी के साथ आज तक वीडियो पड़ा है, वो कहने लग रही है तो मेरे परिवार की सदस्य है, हाँ मेरी बेटी है, मेरे परिवार की सदस्य है। मतलब एक बात देखो, आप एक पार्टी से जोड़ने लग रहे हैं उसको वहाँ पे भी, मतलब वोटों के लिए। तो जब उसका मेडल है ना, तो सारे उसके एयरपोर्ट में स्वागत में खड़े थे, जैसे उन्होंने आवाज उठाई तो वो जाट बना दिए, ये तो जाट है भाई। ठीक है, तो मामला ऐसा है, ये लोग कहीं ना कहीं एक तानाशाही देश में लागू करना चाह रहे, और इनको ये नहीं पता कि ये तो भाई मतलब सिस्टम ही कुछ नहीं, इनसे बड़े बड़े तानाशाह मुगल आए देश में, अंग्रेज आए, ठीक है, उनकी गुलामी हमने कभी स्वीकार नहीं करी। अभी नया नया उदाहरण आपने देखा हुआ, ये किसान आंदोलन अपना लगातार 1-1.5 साल टिकरी बॉर्डर पर चलिया, सिंगू बॉर्डर पर चलिया, अलग अलग बॉर्डर पर हम बैठे रहे। ठीक है, हमने भी टिकरी बॉर्डर पर संभालने का काम कराया। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो एक कमेंट करते थे, आप देखोगे कहते थे काले कानून तो कभी वापस नहीं होते। हमने मोदी को भी झुकाने का काम किया किसानों ने, ये तो आंदोलन है, और हमने 700 कुर्बानी तो दे दी, लेकिन एक बात बताओ, जो भी लोग कोई सड़क पे आते किसान आंदोलन से पहले, या तो उनको पीट के उठा दिया जाता, ठीक है, कोई कर्मचारी हो गया, ठीक है, कोई अध्यापक हो गए, या किसी संघ के हो गए, या फौजी रिटायरमेंट हो गई, ठीक है, उनको बेरहमी से पीटा गया। ठीक है, उन किसान आंदोलन के बाद ये सबकी हिम्मत बढ़ी इस देश में कि वो उनके अंदर एक नई एनर्जी आई, भाई हम देश में अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो अब ये पहलवानों का आंदोलन आप देखो, अभी तो भाई इसकी एक मैं शुरुआत ही कहूँगा। ठीक है, ठीक है, ये अब ये जुल्म कर रहे हैं, जैसे जैसे ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा ना, तो अभी तो क्या नया आप देखोगे कि जो सरकार के साथ में अपना वो समझौता होया था MSP को लेके, उसके भी लोग लंबे समय तक आंदोलनरत थे भाई। तो थोड़ा ये करके था कि अब यहाँ पे भी पंचायतें चल रही थी, अब लोगों ने उन चीज़ों को थोड़ा हटके भाई इसको तो बाद में लड़ेंगे लड़ाई को, अब पहलवानों के आंदोलन पे पूरा ध्यान दे लिया। ठीक है,
क्योंकि वो इतने बड़े चेहरे हैं। एक बात बताओ, ये पास्को एक्ट है, ठीक है, अब तेरे ऊपर ही तो पत्रकार है, कोई राह चलती अगर कोई लड़की अगर महिला या कह दे नरेंद्र ने मेरे साथ में ये कर दिया तो 100% सत्य तेने उसका इंसान उठा के भी नहीं देखा हो तो भाई सांझ तक पहले तेने भीतर ठेक ठोक दे, कौन ठोक दे? गिरफ्तार पहले कार्रवाई बाद में। अरे कार्रवाई के 100% तेरे भीतर जेल में 1-1.5 साल तो तेरी मान का चाल कटेगी तो 100% सही हो, ठीक है। ये कौन सा कानून हो गया भाई? मतलब एक बीजेपी का सांसद है उसके लिए अलग कानून है और एक आम आदमी के लिए अलग कानून है, तो भाई कौन से किस कानून की बात कर रहे हो? कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर भी सवाल उठाने के काम हो रहे हैं भाई। लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है, कुछ भी लगा लो। मतलब ये अपने आदमियों, अब देखा अपने उत्तर प्रदेश में जब किसान आंदोलन चल रहा था वहाँ पे सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई। ये टैनी मिश्रा था जो इसके लड़के ने सरेआम, वो भी उसको जमानत दे दी। तो मतलब हमें एक आखिरी लड़ाई है, अगर अब की बार हमें इस सरकार को अगर केंद्र से हटाने का काम नहीं किया ना भाई तो ये मुझे लगता नहीं पूरे देश में एक घोषित इमरजेंसी तो है उसको पूरी तरह से लागू करने का काम करेंगे। और भाई एक सीधा सा मैसेज देना हम चाहते हैं, ठीक है, आप ये मत मान के चलिए कि किसी तरीके से हम पीछे हट जाएंगे ना तो ये कौम पीछे हटने वाली है, ठीक है। जितना आप जुर्म करोगे ना हम उतना मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। अब ब्रिजभूषण आप लगा लो, उसके ऊपर 40 से ऊपर मुकदमे चल रहे, किसी पे उस पे मर्डर का मुकदमा कर रहे, एक चैनल पे बैठ के खुद कह रहे कि मेरे हाथ से खून हुआ है, ठीक है, स्वीकार करने लग रहा। और उसके आप देखो उसके खिलाफ लड़ाई कौन लड़ने लग रहा है? उसके खिलाफ लड़ाई वो लड़ रहे जो देश के आन बान शान जिन्होंने विदेशों में अपना तिरंगे को लहराने का काम किया। तेरे मेरे वर्ग टीवी पहले टीवी बैठ कर देखा करते, एक खाता खोल देना, कोई एक मेडल आ जाए तो भारत का भी जिक्र चाल पड़ेगा भाई, ठीक है। तो वो तो देश की आन बान शान है, उनकी आज इतनी ब्रेन माटी करी है, उनके बाल पकड़ पकड़ कर सड़कों में गिरसाया गया है। तो आज एक बात है भाई, आज ये हम वहाँ दिल्ली जा रहे हैं, थोड़े दिन बाद इलेक्शन आऊंगे, ये गांव में आऊंगे, वोट लेन घर आऊंगे, हमने इनके साथ में वही करना है। मैं तो ये कहने लग रहा भाई 2016 में भी तुम भूल गए, अब की बार नहीं भूलना। जब ये गांव में होना तो इनके साथ में भी चौपाल में इनके काले मुंह करके बिठाओ भाई। जब तू वोट मांगने तो आ गया ये नानुनता है, जैसे आप अपने गांव में बैठे हैं तो भाई जब गांव में बीजेपी वाले आऊंगे तो हम पूछांगे बकड़े भी आस पे सीरियम है, वो नुको का मैं क्या कर सकूं, सत्ता में नहीं था। अरे तू कोई अच्छा बयान तो देश का था, वो 28 का था ना, तो किसान आंदोलन था में बोले, और ना तो हम बोलने लग रहे वैसे बोल देंगे। अरे वैसे तो बोल देंगे, बात देंगे, मैं तो तुम्हारे साथ में था, साथ में खड़ा था, मैंने दिखा तो को नहीं, एक्टिविटी तो नहीं चाहिए, कुछ एक्टिविटी तो को नहीं। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दे, मैं तो एक अपने मतलब उनका धन्यवाद करूँ हूँ जो भी नेता वहाँ पहुँच कर समर्थन दे, अपना तो कुछ नहीं कर दे भाई। पता है क्या हो रहा है, लोगों को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी मेरे भाई। जो अपने बीच के जो नुमाइंदे हैं, जो अच्छे लोग हैं ना, उनके ऊपर अपना विश्वास हटाना पड़ेगा। ये 6 साल में जो बाहर था दिल्ली था, 5 साल अब चले गए, गौतम चले गया था, लगा ले कई दिन हो गए और बड़े हल्के में हैं, उनका मेरे फेफड़े में दर्द है, मैंने मन तो हो गया, मेरे पे तो गलती होगी। मतलब ऐसे लोगों को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। ये लड़ाई है भाई, ये तो मतलब छोटी मोटी बात, इलेक्शन उक्शन तो आंदे जाते रहोगे भाई, कोई पार्टी पुर्टी आओगी जाओगी कोई बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब सीधी सी बात यह है भाई, यह लड़ाई लड़ांगे। 9 तारीख ने जो ऐलान करा, पहले शोरूम में यूपी में वही दिखापो की पंचायत, उसके बाद अपने कुरुक्षेत्र महापंचायत हुई है, उसमें फैसला लिया गया कि 9 तारीख को फिर से पहलवानों को हम जंतर मंतर पर छोड़ के आवांगे मिलकर सारे संगठन, ठीक है, और खाप नेता, और पूरे देश में अपनी एक मतलब किसान पंचायत लगा लो, उसने खिलाड़ियों के समर्थन में पंचायत लगा लो, पूरी करी जाएगी। तो पूरे देश के लोगों को इकट्ठा कराया जाएगा और बताया जाएगा भाई आज जो ये तानाशाही कर रहे हो, जो जुल्म है एक लड़कियों के ऊपर। एक बात बता दूं भाई, बाण बेटी तो मतलब सांझली हो किसी की भी, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, उसके साथ में न्याय हो तो सब मिलकर लड़ा। लेकिन ये पहले ऐसे लोग हैं मतलब इतने बेशर्म, एक गुंडे के साथ में लग रहे हैं और इतने बड़े खिलाड़ियों का अपमान करने लग रहे हैं। तो भाई ये बर्दाश्त बार है और इनका जवाब दिया जाएगा आने वाला टाइम पर, ठीक है भाई। इन्हें मजबूर करने लग रहे हैं। एक वो क्या थी, एक वो लड़की थी कोई, उसके साथ में बलात्कार होया था, फिर वो बाद में कोई गैंगस्टर बनी थी, नाम है उसका यार मेरा, फूलन देवी। तो ये तो अत्याचार करने लग रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं यार किसी को फूलन देवी मनाने पे, 5 सिंह तोमर मनाने पे। ये चाहो है कि लोग हथियार उठा लें, लेकिन इनको ये नहीं पता ये देश ही हमारा है, ये देश को हमने अपने हाथों से सींचा है, ठीक है। 6-7 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी जब जाके देश को आज़ादी मिली थी भाई, ठीक है। और आज भी देख लो, अगर बॉर्डर पे कोई शहीद हो तो वो अपना ही मिलेगा, किसान परिवार से मिलेगा, मजदूर परिवार तो वहाँ तो नहीं जानते भाई अपनी कुर्बानी देने। किसी MP का, व्यापारी का, किसी का मोटे बिजनेसमैन का कोई बालक बेटा बॉर्डर पर जानता हो तो बता दे। ये तो हमारे जैसे किसानों के बच्चे वहाँ भी अगर आप देख लोगे ना
तीसरा चौथा शहीद होने वाला चाहे पंजाब का मिलेगा, हरियाणा का, राजस्थान का, यूपी का, यानी उत्तर भारत में लगा लो यार। तो चलो ठीक है, अपना देश में भाई आर्मी मरेगी, लेकिन कुर्बानी जब देने के टाइम आओ तो हमें मतलब आगे खड़े कर दे हैं, और जब हमारे आत्मसम्मान में बात आवे तो हमने जाट बना दे हैं। तो ये रवैया ये समझना पड़ेगा भाई, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी दोस्त, कोई लड़न नहीं आंदा। आज आप देखोगे आपने तरह हिंदू बना के वोट ले जाएंगे भाई, ये फलाने ढिमकाने हैं भाई। ठीक है, हमने पता है हम के हाँ के नहीं, हम तो हमारे बुजुर्ग भी हमारे बीच में वो मानते आए हैं। लेकिन ये क्या श्री राम है, जय श्री राम भाई, जय श्री राम का नाम पर वोट देने तो नारे न कर किसी मंदिर में चल जाए केड़ा तो कौन दे वही। अब तू भूखा मरदा होने किसी मंदिर में चल जाए तो ने केड़ा कौन देंगे, तेरा वोट ले लेंगे भाई तेरा जय श्री राम का नाम पे। मैं तो ये सिख भाई है इनका धन्यवाद करूँ यार, इतने लंगर लगाई इन्होंने, सारी चीजें किसान आंदोलन में अच्छा पेट भरया। तो भाई ऐसा है दोस्ती जाति पाति तो ऊपर उठ के इनको इलाज करने का कल टाइम है, अगर अब की बार इलाज नहीं करे तो फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। एक और विकास भाई जी, जब वो गंगा मेडल प्रवाहित करने गए उस टाइम भी किसी मतलब नेता का कोई बयान नहीं आया, बल्कि वहाँ तो यूपी में तो वो उत्तराखंड में तो उनको मतलब गंगा में प्रवाहित मेडल करवाने के वक्त नु कहते हैं गंगा को दूषित मत करो इत्यादि। और भाई पता है क्या, जो लोग वहाँ बैठे हैं ना कमेटी में, वही लोग जिनकी दुकानदारी चल रही है उन चीजों से, ठीक है। और दूसरी बात है कई तो गुंडे तो डर रहे हैं ब्रजभूषण तय, दो हेलीकॉप्टर रखे है, 40-50 मुकदमे चल रहा यार, गैंगस्टर हो कई हैं तो जो बैठने निकल दिया एमपी में लिया कदियों कि मैं करवा दे। ये तो अपने वर्गे हैं जो कुछ बोल सके छाती अड़ा के भाई जड़ा फील्ड में खड़े। हाँ, दूसरी बात मैं बबीता फोगाट ने कहना चाहूँ भाई, सरब तो डूब मर जाना चाहिए तेरी बहाना के साथ में। तो वहाँ आप देखो किस तरह का व्यवहार करा जा रहा है, और तो एक छोटा सा लालच में पद पे करने लग रही भाई। लंबी बातचीत है, कदे बैठ के फिर मतलब समझावांगे ये बबीता फोगाट ने लेके चल लो, चलो उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। और दूसरी बात है और भी कई जातिवाद मामला बना हुआ है, अब वो उचित समय नहीं है, एक बार ये आंदोलन और मजबूती पकड़न दे फिर इस बारे में बात करें। अरे एक और मतलब वो मेडल को 15 रुपए का बतावा है ब्रजभूषण शरण का, वो पैसे वापस दे दे। मैंने को मेडल लेके आओ, मेरे पे ले जो जितने रुपए लेने हैं, ये ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण के जितने समर्थक है लाखों, भाई आओ तुम मेडल लेके आओ, जो इतने तुम्हारे पास मेडल है यार। इनकी पीढ़ी है मसाले ने कदे आज तक में जीत्या तो को नहीं, इन गांव में देसी खाड़े हो नहीं, उनमें को मतलब ब्लॉक लेवल पे इनको को मेडल नहीं मिल रहा यार। इनका काम तो चोरा ठगी करना था। हाँ भाई, इनका काम तो स्कूल में पंखे तैर के चोरी करने का इनके काम थे। इन्हें कई बार मेडल की कीमत का यार है, ये तो चोर है, डाकू लुटेरे हैं भाई, इन्हें मेडल की कीमत का के बेरा भाई। ठीक है भाई जी। अच्छा विकास भाई जी, 9 तारीख का जो प्रोग्राम है उसके लिए की मैसेज देना चाहो भाई? 9 तारीख हम सारे भाई नौजवान साथी बैठे सारे, सब तो बातचीत करे पूरे जोर सो तो जावाएंगे भाई, और एक तरीके तन मन धन साथ जो भी हमारी ड्यूटी लगाई जाए उसने निभाने का काम कराएं भाई। भाई जी बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई, आप कीमती टीम निकाल कर भाई। नरेंद्र जैसे भाई है उन्हें सुनया करो, अच्छी चीजें डालना है चैनल पे, इन्हें फॉलो कराया करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम राम, जय जवान जय किसान जय भाईचारा। तो ये थे हमारे साथ भाई विकास राखी से। और भाई जी यहाँ विचार आपको कैसे लगे एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।